हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथ लेसन 1 वास्तविक संख्या बिहार बोर्ड का मैथ हम लोग आज पढ़ेंगे और लेसन 1 पढ़ेंगे। इसमें आज पार्ट 7 है आज, और आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.2। 1.1 पे हम लोगों ने बहुत ही विस्तार से चर्चा किया है। अगर आप लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो जाकर के देखिए। और आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, प्रश्नावली 1.2। तो देखिए प्रश्नावली 1.2 हम लोग देखिए इस किताब से पढ़ रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से देख लीजिए, आपके पास ये किताबें होनी चाहिए, मतलब ये किताब होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और इस किताब में प्रश्नावली 1.2 जो कि अभी लेसन 1 का ही दूसरा पार्ट है ना। इसी में हम लोग आज पहला क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना संभव नहीं है तो आप लोग अपने पास किताब रखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। सभी बच्चों के पास बुक होना चाहिए, पेज नंबर 13 है। आप लोग बुक को खोल लीजिए और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, आप लोगों को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में। और ये एग्जाम में हर साल क्वेश्चन एक ना एक पूछ देता है। तो यहाँ से अगर इस क्वेश्चन को आप सीख जाएंगे बनाने के लिए तो आपको एग्जाम में 2 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स? 2 मार्क्स आप बिहार बोर्ड से ले लेंगे इसको सीखने के बाद। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को, मतलब कुछ संख्याएं दी गई हैं और इसका करना है अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है बाबू? अभाज्य गुणनखंड। और जो अभाज्य गुणनखंड आएगा उसको लिखना है गुणनफल के रूप में। किस रूप में लिखना है बोलो? गुणनफल के रूप में। चलिए तो मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ और फिर तीसरा क्वेश्चन लेता हूँ। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ 140। पहला क्वेश्चन क्या है? एक का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है 140। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 156। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 3825। और चौथा क्वेश्चन क्या है इसमें? चौथा क्वेश्चन इसमें क्या है? 5005। क्या है? 5005। और एक पांचवा क्वेश्चन भी है, एक पांचवा क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे देखिए इसका करना क्या है, इसका करना है सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड करके इसको गुणनफल के रूप में लिखना है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मान लो यहाँ पे एक संख्या दी गई है 140, है ना। तो इसको हम लोग बनाना शुरू करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, इसको हम लोग जो है बनाना शुरू करेंगे। मैं एक साथ 4 क्वेश्चन को लिया हूँ और चारों क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग उसके बाद मैं इस पर HW दे दूंगा, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना। इससे 2 मार्क्स एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि निम्नलिखित संख्या या इस संख्या का क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए और फिर उसको किस रूप में व्यक्त कीजिए? गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सभी बच्चे देखिए यहाँ पे कैसे क्या होगा। 140 है ना, तो आप लोग यहाँ लिखना 140। मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो 140 का करना है अभाज्य गुणनखंड। यह अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? मतलब 140 को छोटा रूप में क्या कर देना है? तोड़ देना है। छोटा रूप में क्या कर देना है? तोड़ देना है। कोई मत छापेंगे, यहाँ पे देखेंगे बाबू। सबसे पहले 2 से लगाओ। 2 से ये कितने बार में लगेगा? फिर इसको 2 से लगाओ, कितने बार में लगेगा? 35। फिर इसको जो है 5 से लगाओ, कितने बार में लगेगा? 7 बार में। अब ये नहीं लगेगा। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि उसको तोड़ते चले जाओ और जिस चीज से तुम तोड़ोगे ना वो संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या। कैसी संख्या होगी? देखो 2 भी अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या और 7 भी। तो ये देखो अभाज्य संख्या से ही ये टूटती है। याद रखना, कोई भी संख्या अगर छोटा रूप बनती है या कोई भी संख्या इस दुनिया में बनी है तो वो किसके गुणनफल से बनी है बताइए? अभाज्य संख्या। तुम कोई भी संख्या ले लो, तुम मान लो 10 ले लो, किसको ले लो? 10। 10 किस चीज से बना है? 2 गुना 5। और 2 और 5 कैसी संख्या है? तुम 12 को ले लो, 12 किस चीज से बना है? 2 गुना 3, 2 दूनी और 4 तिया। 2 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या और 3 कैसी संख्या? तुम 50 को ले लो, 2 गुना 5 गुना 2 कैसी संख्या? 5 कैसी संख्या? 5 कैसी संख्या? याद रखना, इस दुनिया में जितनी भी संख्या बनी है वो किस चीज से बनी है? वो अभाज्य संख्या के गुणनफल से ही बनी है। अभाज्य संख्या के गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है गुना करने पर ही। जब तुम अभाज्य संख्या को क्या करोगे? गुना करोगे तो तुमको क्या मिलेगा बताओ? भाज्य संख्या। क्या मिलेगा? तो यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 140 का पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो है आपको क्या करना है बताइए? इसको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सभी बच्चे देखिए,
देखिए यहाँ पे 140 बराबर क्या क्या आया, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि 140 को छोटा रूप में तोड़ दो, है ना। तो मैंने तोड़ दिया। अब देखो 140 का क्या क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो देखो यही है गुणनफल। मतलब आप 140 को पहले अभाज्य गुणनखंड करो, यही है अभाज्य गुणनखंड, और फिर 140 को अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसको इस रूप में लिख दो, यही है गुणनफल। जब तुम किसी 2 3 4 5 6 संख्या को, 1 2 3 4 संख्या यहाँ पे, जब तुम इसको गुना के रूप में लिखते हो तो इसी को क्या कहते हैं, गुणनफल के रूप में ये क्या हो गया बताओ, व्यक्त हो गया। ठीक है, तो बस अब देखो 2 यहाँ के ठो है, 2 ठो, तो 2 पर पावर तुम क्या दे दोगे, स्क्वायर। मतलब 2 यहाँ 2 ठो है तो 2 पर पावर तुमने क्या दे दिया, 2। मतलब 2 ठो था इसलिए मैंने यहाँ 2 लगा दिया। 5 के ठो है तो 5 पर पावर क्या दे दो, 1। और 7 के ठो है, 1 ठो, तो 7 पर पावर क्या दे दो, 1। और ये तुम्हारा आ गया फाइनल आंसर। तो अगर आप इस तरह से एग्जाम में बनाओगे तो आपको मिलेंगे टोटल 2 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स। चलिए अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, मत छापो, मत छापो, दूसरे की कॉपी से तुम बाद में छाप लेना। अभी देखो यहाँ समझने का प्रयास करो। 156 का क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन कह रहा है क्या करने के लिए बताइए, अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए 2 से कितने बार में बच्चा बताओ भागा लगाना आता है, कैसे, ऐसे भागा लगाएंगे। 2 सती 14, 5 में 4 गया, 1 बचा, इधर कट गया, 2 अठी 16 कट गया, 78 बार में। यहाँ क्या लिखना है बताइए, 78। फिर 2 से लगाइए, फिर 2 से लगाइए। कैसे लगाएंगे, ऐसे करके 2 तिया 6 भागा लगाना है, 2 नमा 18 कट गया, कितने बार में, 39 39 बार में। फिर 2 से लगेगा भागा, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाना है। कितना से लगाना है, 3 से, 13 बार में। देखो 156 को जब तोड़े तो देखो 2 आया, 2 आया, 3 आया और क्या आया, और सब के सब कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। जब भी तुम किसी भी संख्या को तोड़ोगे तो वो आएगा क्या, अभाज्य संख्या। इसीलिए इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसको क्या कहते हैं, और गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी संख्या का छोटा रूप को ही क्या कहते हैं, गुणनखंड। तो इसको नाम क्या देते हैं, अभाज्य गुणनखंड। चलिए अब देखिए 156 बराबर क्या क्या आया, देखिए तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो 2 यहाँ के ठो है, 2 ठो, तो 2 पर पावर क्या लगा देंगे, 2। 3 यहाँ कितना है, 1, तो यहाँ 3 पर पावर क्या लगा देंगे, मुंडी पर 1। फिर 13 यहाँ के ठो है, 1 ठो, तो यहाँ पर पावर 1 लगा देंगे। और ये फाइनली हमारा क्या आ गया, आंसर। आंसर कैसे आ गया, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि आप इन संख्याओं का क्या कीजिए, पहले अभाज्य गुणनखंड, क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड, और उसके बाद क्या कीजिए, इसको गुणनफल के रूप में लिखिए, मतलब गुना के रूप में। देखो किस रूप में लिखा गया था, गुना के रूप में। तो ये कितने बच्चों को ये समझ आ रहा है, आ रहा है आप लोगों को समझ में। चलिए आप लोग भी कमेंट करके बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ क्या है, देखो 3825। तो बाबू सभी बच्चे ध्यान से देखो, इसका भी करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से तो ये लगेगा नहीं भागा, 2 से क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 2 से भागा लगने के लिए लास्ट में कितना होना चाहिए, या तो 2 या तो 0 या तो 4 या तो 6 या तो 8। लेकिन यहाँ क्या है, 5। तो चलो भागा लगा के देखते हैं 3 से, क्या 3 से भागा लगता है, 3 एकम 3 कट गया, 3 दूनी 6 बचा 2, 3 सती 21 बचा 1, यहाँ 5, 3 पचे 15 कट गया, कितने बार में लग गया 3 से, तो यहाँ लिख देंगे 1275। फिर देखो 3 से लगा के, फिर 3 से लगता है क्या, तो फिर 3 से लगाएंगे 1275 को, फिर ऐसे ही भागा लगाएंगे 3 से, 3 चौक 12। ये आना चाहिए आप लोगों को, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, बचपन में आप लोग सीखे होंगे। ये कट गया, देखो बाबू यहाँ 7 है, 3 का पारा में 7 आता है, 7 आ जाता है 2 बार में, 6 आता है, 7 नहीं आता है। यहाँ बचा 1, यहाँ 5, 3 बचे 15 कट गया, कितने बार में, 425 बार में। फिर देखो 3 से ये लगता है, नहीं लगेगा, 3 से ये आप लोग लगा के देख लेना, नहीं लगेगा। तो 3 से नहीं लगेगा तो 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 5। तो 5 से लगाएंगे, 4 से नहीं लगाएंगे, 5 से, क्योंकि हमको अभाज्य संख्या ही लिखना है, इधर भाज्य संख्या नहीं लिखना है। तो 4 नहीं लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, ये सब चीजों को लिखेंगे, ठीक है। हाँ, तो अभाज्य संख्या इसी को कहते हैं और अभाज्य गुणनखंड भी इसी को कहते हैं। चलिए तो 5 से कितने बारे में भागा लगाएंगे, देखना है सारे बच्चे, यहाँ ध्यान दो। 5 अच्छी 40 बचा 2, ये कट गया, 25 25 कितने बार में,
85 बार में, फिर 5 से लगाओ 17 बार में। अब 17 किसी से नहीं लगता क्योंकि 17 भी क्या हो गया, एक अभाज्य संख्या, तो अब ये किसी से नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ चलिए अब देखिए यहाँ पे सभी बच्चे 38 और 25, 38 25 बराबर क्या क्या आ गया, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। अब देखो सभी बच्चे 3 यहाँ के ठो है, 2 ठो, तो क्या लिखेंगे 3 पर पावर 2, 5 यहाँ कितने हैं 2, तो 5 पर पावर 2, 17 यहाँ के ठो है 1, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 17 पर पावर 1, और ये आपका आ गया इसका आंसर। समझ आ रही है कुछ, इसको ऐसे करना है। अब देखो यहाँ क्या है, फिर से सभी बच्चे देखो यहाँ पे क्या है 5005, इसका करो अभाज्य गुणनखंड, 5 से ही लगा दो क्योंकि 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, है ना। तो 5 से एक बार में 2 जीरो था, 2 जीरो और यहाँ पे हो गया 1, 5 से अब नहीं लगेगा, अब लगाओ 7 से, कितना से, अभाज्य संख्या 7 है, तो 5 के बाद देखो 7 से भागा देके देखो इसको लगता है क्या, 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3, यहाँ जीरो उतारो, 7 चौक 28, ये आपको करने के लिए आना चाहिए, 3 से 30 7 तिया, सॉरी 7 तिया 21, कट गया कितने बार में, 143 बार में। चलो अब ये 7 से नहीं लगेगा, फिर अब देखो 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या है, फिर 7 के बाद तुमको 8 9 10 ये सब में नहीं जाना है, क्योंकि इधर कभी भी भाज्य संख्या नहीं रहेगा, इधर हमेशा कैसी संख्या रहेगी बताओ, अभाज्य संख्या, कैसी संख्या रहेगी। तो अब तुमको सोचना है कि 11 से नहीं लगेगा क्या, 13 से क्यों लगाएंगे भाई हम, 7 के बाद क्या 13 आता है अभाज्य संख्या कि 11 आती है बताओ, 11, तो पहले 11 लेंगे ना, तो 11 से लगा के देखते हैं, देखो 11 एकम 3 बचा, यहाँ पे 3, 11 तिया कट गया कितने बार में, 13 बार में, कितने बार में कट गया। चलो अब ये 13 लगेगा किसी से, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या आ गया, तो ये जब एक अभाज्य संख्या आ जाए तो फिर अब आगे हम लोग नहीं लगाएंगे। चलिए अब यहाँ क्या होगा बताओ, 5005 का क्या क्या आ गया, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, क्या यहाँ पे 5 डबल है, 7 डबल है, 11 डबल है, 13 डबल है, नहीं है, तो क्या लिखेंगे 5 पर पावर 1, 7 पर पावर 1, 11 पर पावर 1 और गुना 13 पर पावर 1, ऐसे आपको मतलब 5 एक ठो है, 7 एक ठो है, 11 एक ठो है और 13 भी एक ठो है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पे बन गया। इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर 5वां क्वेश्चन बना करके इस पर मैं आप लोगों को कुछ HW दे दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए इसमें एक जो 5वां क्वेश्चन है उसको देखिए, ये इसका भी क्या करना है अभाज्य गुणनखंड, और इसको भी किस रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, मतलब इसको भी गुणनफल के रूप में लिखना है। तो बाबू देखो 7 4 और क्या है 2 9, 7429, कितना से ये लगेगा, कितना से लगेगा 17 बार में, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, तो आपको अभाज्य गुणनखंड से लगाते जाना है, अभाज्य गुणनखंड से, तो ये डायरेक्ट कितना से लगेगा 17 से, कितने बार में बोलो 427, इसको आप लोग करके देख लेना, कैसे करके देखना, 17 437 ये है 437 बार में, आप लोग इसको करके देख लेना। देखो यहाँ पे देखो सभी बच्चे, देखो यहाँ 17 चौक क्या होता है 68, कितना होता है बताओ 68, कितना बचा पैसा ले लो, 14 में 8 गया 6, ये कट गया, यहाँ बचा 2, है ना, तो 17 चौक 68 तो नहीं होगा, 17 तिया 51, कम लगाना है, एक बचेगा, यहाँ भी एक बचेगा और यहाँ 9, देखो 17 सती 19 से कट गया, कितने बार में 400, तो 437 बार में। अब कितने से लगेगा, अब तो 17 से नहीं लगेगा, अब 19 से लगेगा, कितने से लगेगा 19 से, क्योंकि 19 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 19 से लग जाएगा, कितने से, तो भागा दे दो कितने बार में 23 बार में। अब 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो अब आगे ये नहीं लगेगा, अब बस इतना ही आया, मतलब क्या क्या आ गया बताओ, क्या क्या आ गया, 17 गुना 19 गुना 23, क्या लिखेंगे 17 पर पावर 1 गुना 19 पर पावर 1 गुना 23 पर पावर 1, है ना, तो ये आपका बन गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे मैं आप लोगों को कुछ HW देता हूं, आप लोग घर पे इसको क्या करेंगे बनाएंगे, ठीक है, तब तक देखिए। चलिए देखिए आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें कहा जा रहा था कि अभाज्य गुणनखंड
कीजिए संख्याओं का और गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैं यहाँ पे आपको लगभग 15 क्वेश्चन दे दिया हूँ, आप लोग इसको घर पे बनाना और बना करके आप लोग कमेंट में आंसर मुझे जरूर बताना, ठीक है। या फोटो खींच के कैसे भेजोगे, नहीं भेज पाओगे तो बस बना के आप लोग रख लेना, नहीं तो अगर कमेंट में आंसर बता सकते हो तो कमेंट में आंसर बताना, बाकी आप लोग भी इसको बना लेना। देखिए यही आपका होमवर्क है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, बताओ, एचसीएफ गुना एलसीएम। सभी बच्चे ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर हम लोग लेसन 1.1 में क्या सीखे थे, यूक्लिड से एचसीएफ ज्ञात करना। सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से सुनो, आप लोग जितने भी बच्चे हो सभी बच्चे ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 2, आप लोगों के पास किताब होना चाहिए और किताब को एक बार जरूर पढ़ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम, मतलब पूर्णांक का मतलब संख्या होता है और वो पूर्णांक किस चीज में दिया हुआ है, बताओ। युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा में। मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 किस चीज में दिया हुआ है, तो 26 और 91 दो युग्म में दिया हुआ है, जोड़ा में दिया हुआ है। तो इसका क्या निकालना है आपको, एचसीएफ, और क्या निकालना है बताओ, एलसीएम। और कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम निकाल तो लेंगे आप लोग, लेकिन इसको जांच भी करना है। क्या जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो सभी बच्चे देखो, इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप लोग सभी बच्चे ध्यान से देखो, है ना। एक कॉन्सेप्ट है यहाँ, अवधारणा है, एक सूत्र है। क्या है बोलो, एक सूत्र। और इस सूत्र से एग्जाम में इतना क्वेश्चन पूछा जाता है कि मत पूछो। देखो सूत्र क्या है, मान लो हमको जो एचसीएफ निकालने के लिए दिया जाता है वो कितने संख्या का दिया जाता है, दो संख्या का। कितने, दो। जैसे 13 और 91 है ना, 25 और मान लो 75 है ना, 18 और 56। तो हमेशा कितनी संख्या रहती है, दो संख्या। कितनी संख्या रहती है, और एक को कहते हैं पहली संख्या और दूसरे को क्या कहते हैं, दूसरी संख्या। तो याद रखना आप लोग, सूत्र क्या होता है, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। जब हम पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एचसीएफ गुना एलसीएम। ये जो है सूत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है कि दो संख्या का हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो जब दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, पहली संख्या यानी इसको हम कह सकते हैं एक संख्या या इसको कह सकते हैं दूसरी संख्या। तो पहली संख्या या एक संख्या गुने दूसरी संख्या जब करेंगे तो किसके बराबर मिलेगा हमको, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो या तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, भाई हल्ला सुनो, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। ये एक फॉर्मूला है, क्या है बाबू, इस फॉर्मूला को आप लोग दिमाग में रखेंगे कि पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना। देखो यहाँ पर ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चार चीजें दी रहती है। और चार चीजों में तीन चीज अगर दिया रहे तो चौथा अगर पूछा जाए तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो, नहीं तो कैसे पूछा जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या पूछा जाएगा, गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना कर देंगे तो यहाँ दो संख्या है ना, पहली संख्या और दूसरी संख्या, कितना संख्या हो गया बताओ, दो संख्या। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है गुना करके बताना, तो गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो ये दोनों सूत्र सेम है, एक जैसा ही है, अलग अलग बातों में यहाँ पे बताया गया। एक तीसरा क्या पूछा जाएगा, पहली संख्या को बोल देगा कि ए है, पहली संख्या कितना है, और दूसरी संख्या को क्या बोल दिया जाएगा, बी। तो आपसे पूछा जाएगा कि ए गुना बी बराबर क्या होता है, बताइए, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूला है और यहाँ पे ये तीनों अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला एक ही तो है। क्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, या दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। या पहली संख्या को क्या मान लिया गया है, ए, संख्या को हम ए ही मानते हैं और एक संख्या को क्या मानते हैं, बी। देखो ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते थे ना, तो इसको क्या मानते थे, पहली संख्या, इसको क्या मानते थे, दूसरी संख्या। तो ऐसे ही याद रखना, ए और बी, पहली संख्या को ए मान लेना, दूसरी संख्या को बी। तो ए को जब तुम बी से गुना करोगे तो वो किसके बराबर होगा,
HCF गुना LCM के बराबर होगा। या फिर कैसे आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि HCF गुना क्या है बताओ, LCM बराबर क्या होती है। सब का मतलब एक ही है, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, इस तरह से पूछ लिया जाएगा। तो घबराना नहीं, बस ये वाला उठ के इधर आ गया है और ये वाला उठ के उधर चला गया, बाकी है दोनों आपस में क्या, अपना बस स्थान को चेंज कर लिया है, बाकी सब आपस में है क्या, सब का मतलब एक ही है। क्या है मतलब, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, या तुम HCF गुना LCM कर दो, वो किसके बराबर होता है, पहली संख्या गुने, तुम HCF गुना LCM कर दो, वो किसके बराबर होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, इसी पर आगे अब हम लोग प्रश्न बनाएंगे। चलिए एक बार इसको देख लीजिए। अब सभी बच्चे गौर से देखिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूँ, प्रश्नावली 1.2 का। क्वेश्चन कहता है कि पूर्णांकों, देखो बाबू एक पूर्णांक है 26, पूर्णांक का मतलब संख्या होता है, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, संख्या। एक पूर्णांक है 26 और एक पूर्णांक क्या है बताइए, हाँ 91 है ना। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कि ये दोनों का क्या निकालिए आप, HCF निकालिए, क्या निकालिए और क्या निकालिए, LCM, क्या निकालिए LCM, और दोनों का HCF और LCM निकाल तो लीजिए। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि अब जो है आपको एक चीज दिखाना है, क्या दिखाना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, ये दोनों को फिर गुना करना है, क्या करना है, गुना, और गुना करके दिखाना है कि आप जो HCF और LCM निकाले हैं उसको भी गुना करना है, और दिखाना है कि HCF और LCM का गुणनफल और ये दोनों संख्याओं का गुणनफल आपस में बराबर है कि नहीं। एक और क्वेश्चन सभी बच्चे पढ़ेंगे, देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। मतलब किताब क्या डिमांड कर रहा है आप लोगों से, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF गुना LCM के बराबर होता है, यही आपको जांच करने के लिए बोल रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए बाबू, इसका HCF और LCM अब हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका HCF और LCM हम लोग अब कैसे निकालेंगे, सभी बच्चे बोलिए फटाफट, है ना। तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, आभाज्य गुणनखंड, क्या करेंगे बोलो, आभाज्य गुणनखंड। हम लोग अभी तक HCF कैसे निकाल रहे थे, यूक्लिड से, किससे निकाल रहे थे, अब हम लोग इसको अलग तरीके से निकालेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, हल यहाँ क्या है बताओ 26 और यहाँ क्या है बताओ 91। चलिए इसका कर दीजिए आभाज्य गुणनखंड और इसका भी क्या कर दीजिए आभाज्य गुणनखंड। 2 से कितने बार में, 13 बार में, कितने बार में 13, क्या और लगेगा ये 13 से एक बार में और लगा, 13 से कितने बार में, कितने बार में बोलो, एक बार में लग तो जाएगा। अब सभी बच्चे ध्यान से देखो, 7 से कितने बार में, 13 बार में, कितने बार में 13 बार में, ठीक है। या फिर तुम अगर एक नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, बस यहाँ 13 ही रहने दो। चलिए तो 7 से कितने बार में, 13 बार में, ठीक है। अब 13 ये नहीं लगेगा, 13 से लगेगा तो उसको नहीं लिखेंगे, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे 26 को जब तोड़े तो 2 और 13 आया, 91 को जब तोड़े तो क्या आया 7 और 13 से 93, 13 दूनी 26। देखो बाबू यहाँ पर 26 का क्या क्या आया वैल्यू बताओ, 2 गुना 13, और 91 का क्या क्या वैल्यू आया बताइए, 7 गुना 13। और सभी बच्चे ध्यान से सुनो, जब भी आपको दो संख्याओं का HCF पूछा जाए, है ना, और आपसे पूछा जाए कि बताइए HCF क्या होगा, तो आप इस तरह से आभाज्य गुणनखंड कर लेना, और आभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको करना है, देखना है कि दोनों में क्या चीज कॉमन हो रही है, क्या चीज कॉमन हो रही है। तो जो चीज कॉमन हो जाए वही उसका क्या हो जाएगा, HCF, क्या हो जाएगा बताओ, HCF। तो बाबू देखो यहाँ 2 है और यहाँ 7 है, कॉमन का मतलब पेयर लगाना है, हल्ला नहीं। कॉमन का मतलब क्या होता है, पेयर लगाना। देखो यहाँ 2 और 7 एक जैसा है क्या, तो इसका पेयर नहीं लगेगा। 13 और 13 एक जैसा है क्या, तो इसका लग जाएगा पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा, है ना। तो इस तरह से कॉमन लगा लेना, और जब दो संख्या का कॉमन लगेगा तो इसमें से एक को उठा लीजिएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, HCF। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो बाबू इसका लग गया, ऐसे जोड़ा लगा देना है, यही इसका क्या हो जाएगा 26 और 91 का HCF। अब आपको यहाँ क्या लिखना है, HCF, क्या लिखना है बताइए, HCF किसका, 26 और 91 का HCF कितना आ जाएगा बताओ। देखो यहाँ आंसर कितना आ गया बताओ, 13 नीचे आएगा, HCF कितना आ गया 13। अब देखो आपको LCM भी निकालने के लिए बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, LCM, किसका LCM निकालने के लिए बोल रहा है, 26 और 91 का। क्वेश्चन कह रहा था कि पूर्णांक जो है युग्म में दिया हुआ है, जोड़ा में दिया हुआ है, तो इसका HCF निकालिए और LCM निकालिए। HCF निकालना बहुत आसान होता है, क्या होता है आसान, क्यों होता है, क्योंकि दोनों का क्या लगा देंगे, पेयर, है ना, जोड़ा, और किसी एक को उतार देंगे, ठीक है। तो 13 हो गया इसका। LCM कैसे निकलेगा,
तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, एलसीएम कैसे निकलेगा, जिसका जोड़ा लगा हुआ है उसमें से एक को लिख लीजिए, जिसका जोड़ा लगा हुआ है वो भी लिखाएगा और जिसका जोड़ा नहीं लगा हुआ है उसको भी लिख लेंगे और सबको गुना कर देंगे। एलसीएम कैसे निकलेगा, एचसीएफ निकालने के लिए क्या, जिसका पेयर लग जाए बस उसी को लिखना है, एचसीएफ निकल जाएगा। और एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम सभी को गुना कर देना है, यहाँ जो भी चीजें हैं सभी को क्या कर देना है तो गुना। अब सभी में जैसे कि 13 गुना 13 होगा, नहीं 13 दो ठो है तो बस एक ही ठो है ना, ऊपर नीचे अगर दो ठो का जोड़ी लग गया है तो एक ही ठो को क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे और गुना, यहाँ क्या है 2 और यहाँ फिर क्या है 7, सबको क्या कर देंगे बताओ गुना। 13 दूनी 26 और 26 को करो 7 से गुना 182, तो यहाँ आ जाएगा कितना तुम्हारा 182। मतलब इस संख्या का, ये दो जो संख्या दिया हुआ था ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आया 13 और एलसीएम कितना आया 182। ये तो हम बना लिए, लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अब जांच कीजिए, क्या कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम का क्या होता है बताइए। चलिए तो यहाँ पर अब हमको थोड़ा सा एक लाइन और लिखना है, यहाँ पे हमको क्या लिखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या, एचसीएफ गुना एलसीएम, ये लिखना है और इसी को आगे बढ़ाना है थोड़ा। चलिए तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या क्या है हमारे पास बताओ, पहली संख्या क्या 26 और दूसरी संख्या क्या, यही दोनों संख्या का क्या निकालना था एचसीएफ और एलसीएम। तो दो संख्या क्या क्या हो गया 26 और 91 बराबर एचसीएफ कितना निकला है 13 लिख दो इधर और गुना इधर कितना निकला। अब देखो दो संख्याओं को गुना करके देखो कितना आ रहा है और एचसीएफ और एलसीएम को भी गुना करके देखो कितना आ रहा है, क्या दोनों इधर वाला भाग और इधर वाला भाग क्या बराबर आ रहा है, अगर दोनों बराबर आ रहा है तो आप बराबर दिखा दिए, बस इतना ही तो करना है आपको, एचसीएफ और एलसीएम निकाल करके दोनों को बराबर दिखा देंगे। तो चलिए 26 और 91 को जब गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए, देखो बाबू 91 को 26 से गुना करो, 6 एकम 6, 6 नवा 63, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 6 6 6 8 कितना होगा 14, 5 अच्छा 3 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ 5, 6 और 8 14 के 4 हाथ में कितना आया, क्या इतना आएगा, क्या गुना कर लिए तुम लोग, देखो तो क्या मैं कहीं गलत तो गुना नहीं किया, देखो एक बार सारे बच्चे 6 कम 6, अच्छा 6 नमा 54 क्या होगा 6 नमा 54 ही होगा। चलिए 2 एकम 2, 2 नमा 18 जोड़ दो, 4 और 2 6, 8 और 5 13 के 3 हाथ में 1, क्या इतना आएगा, क्या इतना आएगा। चलो तो यहाँ कितना आ गया बताइए 23 और 66, इसको गुना किए तो कितना आ गया बताओ 23 और 66। अब इसको गुना करो 182 को गुना करो 13 से, 3 दूनी 6, 3 अठी 24 के 4 हाथ में 2, 3 एकम 3 और 2 5, 1 को 2 से गुना करो 2, 1 को 8 से गुना करो 8, 1 को 1 से गुना करो 6 6 8 5 13 के 3 हाथ में 1 और यहाँ कितना आ गया 2366। चलिए देखो दोनों आपस में क्या आ गया बराबर, क्या आ गया बताओ बराबर। चलो यहाँ पे आप लोग लिख देना जांच हो गई, जांच क्या हो गई, जांच हो गई, जांच क्या हो गई बताओ कि दोनों आपस में क्या है बराबर है। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा था, जांच कीजिए, क्या जांच कीजिए कि दो संख्याओं या दो पूर्णांकों, क्या कह रहा है जांच करने के लिए, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है एचसीएफ गुना, मतलब जब हम इधर से दो संख्या का गुना किए तो कितना आया 2366 और इधर जब एचसीएफ और एलसीएम को गुना किए तो कितना आया 2366 और बस ये हो गया। आप लिख देना जांच हो गई कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा किसके बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, आपने जांच कर लिया, डायग्नोज कर लिया। चलिए इसको देख लीजिए। चलिए सभी बच्चे ध्यान से देखिए, अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो क्वेश्चन क्या है 510 और 92, 510 और 92। तो सभी बच्चे 510 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए और 92 का भी क्या कीजिए अभाज्य गुणनखंड। सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, है ना, किसी का ध्यान घर दुकान मकान बाहर नहीं होना चाहिए, क्लासरूम में होना चाहिए। आप जब यहाँ बैठे हो तो आपका पूरी तरह से ध्यान कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। तो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि 510 और 92 का आपको क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो चलो हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से कितने बार में
भागा लगाओ, 2 दूनी 4, बचा 1, 1 और 1 11, 2 पंचे 10, और फिर यहाँ बचा 0 5, 55, 255। भागा लगा के देख लेना, 2 से तो अब नहीं लगेगा, ये 3 से लगेगा, 3 8 24, बचा 1, 1 और 5 15 हो जाएगा, 3 5 15, फिर 5 से लगेगा, कितने बार में? 17 बार में। अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, फिर 2 से कितने बार में? यहाँ लगाओ, 2 से, 2 चौक 8, 2 46 बार में, 2 से शायद अब ये नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है ना, अब अभाज्य संख्या में नहीं लगेगा। तो चलिए क्या क्या आ गया देखो तो सभी बच्चे, 5 से 10 का क्या क्या आ गया? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। और 92 का क्या क्या आ गया देखो तो, 2 गुना 23। बाबू अब तुमको सभी बच्चे को देखो, यहाँ पे ये तो लिख लिया तुम लोग, अब तुमको गप नहीं, अब तुमको यहाँ क्या निकालना है? एचसीएफ। किसका एचसीएफ निकालना है? 510 और 92 बराबर क्या होगा? फिर आपको क्या निकालना है? एलसीएम। किसका निकालना है? 510 और बोलो 92 का। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनो, अब तुमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का क्या तकनीक है, क्या ट्रिक है? ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करता, यहाँ कॉन्सेप्ट है। क्या है कि जब तुम इस तरह से कर लोगे तो देखो कि दोनों में क्या चीजें कॉमन हो रही है, ऊपर और नीचे दोनों में देखना। ये नहीं कि यही कॉमन हो रहा तो यही मिला दिए, यहाँ कॉमन हो रहा तो यहाँ मिला दिए, ऐसी बात नहीं है। दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? देखो ऊपर भी 2 और नीचे भी 2। क्या है? ऊपर भी 2 और नीचे भी क्या है बताओ? 2। ये कॉमन हो गया, दोनों में मिल गया, दोनों में ये मिल गया। तो अगर ये मिल गया और कुछ मिल रहा है देखो तो, यहाँ 3 और कहीं 3 है, यहाँ 5, यहाँ कहीं 5 है, यहाँ 17 और कहीं 17 है। अब यहाँ नीचे 2, यहाँ कहीं 2 है, यहाँ 23, ऊपर कहीं 23 है नहीं। तो याद रखना जब कुछ भी ना मिले, ऊपर 2 है नीचे भी 2 है तो मिल गया। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? तो एचसीएफ कितना आ गया? तो एलसीएम में क्या करेंगे? याद रखना एलसीएम में सबको क्या कर देंगे? गुना। और ये जो जोड़ा लगा है ना, जो कॉमन है उसको एक ही ठो लिखेंगे। जो जोड़ा लगा है उसको कितना लिखेंगे? एक ही ठो। यानी कि जो एचसीएफ होगा उसको लिख देंगे, एचसीएफ 2 है तो उसको लिख देंगे, और बाकी जो भी चीज है सबको गुना में कर देंगे। गुना कर दो, 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23। अब सबको गुना कर दो। तो चलिए 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 60 को 17 से गुना करो, 17 पचे 85, 17 छक्के टोटल से 17 छक्के कितना होता है? 102। 102 लिख दिया, यहाँ लास्ट में 0 है तो 0 बिठा दिया। 10 को 20, 10 को 20 को कितना से गुना करो? 23 से। 23 को 0 से गुना करेंगे कितना? 0। 23 को 2 से गुना करेंगे 46, 46 के कितना? 6, हाथ में 4 है ना। 23 को फिर 0 से गुना करो कितना? 0 हो जाएगा, लेकिन 4 हाथ में है तो 4 यहाँ लिख देंगे। अब 23 को 1 से गुना करेंगे तो 23। और जिस बच्चे को ये गुना करना नहीं आ रहा है वो बचपन वाला गुना तुम लोग जरूर सीखा होगा, ये वाला। 3 को 0 से गुना करेंगे 0, 3 दूनी 6, 0, 3 एकम 3। 2 को 0 से गुना करेंगे 0, 2 दूनी 4, 0 2 जोड़ दो, सॉरी 0 6 4 1 और क्या हो गया? गुना गलत हो गया, गुना फिर से करो। 3 को 0 से गुना करेंगे 0, 3 दूनी 6, 0 3 एकम, यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? 3। 0 2 दूनी 4, यहाँ 0 और यहाँ फिर 2 हो जाएगा। देखो आ गया ना दोनों बराबर। चलिए तो यहाँ क्या लिख देंगे बताइए? 23 46 0। एलसीएम कितना आ गया? 23 46 0। ये तो हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए। अब क्या करना है? जांच करना है। क्या जांच करना है? पूर्णांकों का यानी 2 संख्याओं का गुणनफल। अब क्या करना है बताओ मेरे प्यारे बच्चों? 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम के। चलिए तो 2 संख्याएं क्या क्या है बताओ, सोचो आप लोग। 2 संख्या क्या क्या है? 2 संख्या क्या क्या है बोलो आप लोग। देखो पहली संख्या 510 और दूसरी संख्या 92, यानी दोनों संख्याओं को लिख लो, 510 और क्या? 92। और गुणनफल का मतलब क्या होता है? दोनों को क्या कर दो? गुना। यानी पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या। अभी तुरंत फॉर्मूला बताए हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? एचसीएफ गुना बराबर एचसीएफ कितना निकला?
एचसीएफ कितना निकला 2 और एलसीएम कितना निकला 23,460। अब चलो इधर तुम लोग गुना करो, 510 को तुम गुना कर दो 92 से, कितना आएगा 2 को 0 से गुना करो 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 0, 9 को 0 से गुना करोगे 0, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 0, 2, 9, 6, 4, 46, 92, 0, मतलब 46,920 इतना है ना। चलो अब इधर गुना करो, 2 को 0 से गुना करो 0, 2 छक 12 के 2 हाथ में 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 46,920, 46,920। और इस प्रकार से जो है दोनों आपस में क्या हो गया बताओ बराबर। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, जांच हो गई, हम लोगों ने जांच इसको कर लिया कि दोनों आपस में क्या है बराबर है। चलिए एक बार देख लीजिए इसको। चलिए इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो तीसरा क्वेश्चन है, वो तीसरा क्वेश्चन हम लोग अब बात करेंगे यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन पे। चलिए सभी बच्चे ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 336 लिख लेंगे और क्या लिख लेंगे बताइए 54 लिख लेंगे। अब इसका करेंगे आभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, चलिए 2 से कितने बार में, 2 से कितने बार में लगाएंगे, 2 एकम 2 बचा 1, 1 और 3 13, 2 छक 12 बचा 1 16 हो गया, 2 अठी 16, 168। फिर 2 से कितने बार में, 2 अठी 16, हाँ 2 अठी देखो यहाँ 2 अठी 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से कितना 42, फिर 2 से, फिर 3 से, ये लगा देंगे ऐसे छोटा कर लेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पे कितना से लगाएंगे 2 से 27 बार में, फिर 3 से कितने बार में 9 बार में, फिर 3 से, यही होगा ना। चलिए ठीक है। अब देखो क्या क्या आ गया, गप नहीं, आपस में गप नहीं करो, क्या क्या आ गया देखो तो। 336 का छोटा रूप जब किए तो क्या क्या आ गया, तो इधर ये बड़ा रूप है और इधर लिखेंगे छोटा रूप, तो क्या क्या आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना, यही आ गया। अब देखो 54 का क्या क्या आ गया, छोटा रूप 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। बाबू देखो, अब देखो आपको निकालना यहाँ क्या है, अब लिखना है आपको एचसीएफ। किसका एचसीएफ, 336 और 54, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है क्या एचसीएफ निकालिए। और फिर आपको क्या लिखना है बताइए, एलसीएम किसका, 336 और 54। इतना करने के बाद आपको एचसीएफ लिखना है और क्या लिखना है, एलसीएम किसका, 336 और 54 का। तो 2 संख्याओं का ही एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है और 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम अभी हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो देखो अब कैसे एचसीएफ निकलेगा, पहले एचसीएफ निकालेंगे तो देखेंगे कि दोनों में क्या कुछ कॉमन हो रहा है, और जो कॉमन हो रहा है उसी को यहाँ पर एचसीएफ के रूप में हम लोग लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है देखेंगे हम लोग सभी बच्चे। 2 और 2 दोनों जगह मिल रहा है, ठीक है। यहाँ 2 है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, अब कहीं 2 है नहीं, यहाँ 3 है और यहाँ भी क्या है 3, ये तो मिल गया। और यहाँ पे 7 है, इधर कहीं 7 है, यहाँ 3 है, अब कहीं ऊपर 3 बचा, जो था वो सब कॉमन हो गया। यहाँ पे 3 है, अब कहीं 3 बचा, कॉमन हो गया। तो दोनों में जो कॉमन हो उसी को क्या कहते हैं, एचसीएफ। अब यहाँ 1 2 कॉमन हो गया, 1 2 को लिख दो, यहाँ पे 3 3 कॉमन हो गया तो यहाँ पे 3 को लिख दो और दोनों को क्या कर दो, गुना। दोनों को अगर 1 तो कॉमन होता तो केवल 2 होता आंसर, केवल 3 होता कॉमन तो केवल 3 होता आंसर, लेकिन 2 जगह कॉमन हो गया तो दोनों को लिख देंगे और गुना कर देंगे, 2 तिया। अब एलसीएम कैसे निकलेगा, तो जिसका कॉमन लगा है उसको एक एक लिख लो। तो 2 का कॉमन लगा है तो यहाँ पे एलसीएम, बाबू देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 1 2 लिख लेंगे और फिर ये वाला भी 3 लिख लेंगे, और बाकी जो कुछ भी बचा है सबको गुना में लिख देंगे। क्या क्या बचा, 2 बचा 2 बचा 2 बचा और 7 बचा, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, और यहाँ क्या बचा 3 गुना 3, सबको गुना में लिख दो, है ना। चलो और इसका एलसीएम निकाल दो, 2 तिया 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 आ गया। अब 48 देखो यहाँ पे 3 तिया 3 तिया 9, 3 तिया 9 है ना, और यहाँ पे 7 है तो 3 तिया 9, 9 से 63, तो एक तरफ 63 आ गया और एक तरफ क्या आ गया 48, तो 48 और 63 को गुना कर दो। ऐसे तुम किसी भी तरीके से गुना कर सकते हो अपना, 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2, 8 6 48 और 2 50,
तुम लोगों का ध्यान यहाँ होना चाहिए। 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 4 4 24 और 1 3024। कितना आ गया एलसीएम बताइए? 3000। चलिए तो एलसीएम तो निकल गया 3024। तो एलसीएम और एचसीएफ आप लोग निकालने के लिए सीख गए होंगे, नहीं सीख रहे हैं तो फिर इस पर अभी हम लोग और चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या करने के लिए बोल रहा है? जांच। क्या कीजिए? तो क्या जांच करने के लिए बोल रहा है? बोलो। अब जांच करना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है क्या? एचसीएफ गुना एलसीएम। चलिए दो संख्या क्या क्या है? 336 और तो चलो जल्दी से तुम लोग गुना करके बताओ। 336 और 54। और इधर एचसीएफ कितना आया? 6 गुना एलसीएम कितना आया? 3024। चलो इसको जब गुना करोगे, दोनों गुना करोगे कितना आ जाएगा? 18100 ये आएगा। और चलो इधर गुना कर दो। 624 के 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12 और 2 16 के 4 हाथ में 1, 6 को 0 गुना करोगे तो 0, 1 बचा तो 1, छोटी 18, 18144 और 18144 दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर। मतलब यहाँ पर जांच हो गई। क्या जांच हो गई? दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है ना? यहाँ पे लिख देंगे जांच हो गई। क्या जांच हो गई प्यारे बच्चों? कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा किसके बराबर होता है? तो अगर इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए तो क्या आप लोग बना पाओगे? देख लो एक बार सभी बच्चे, एग्जाम में पूछ लिया जाए तो बना पाओगे? तो देखो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने क्वेश्चन 1 और 2 पे चर्चा किया है। कल हम लोग 3 4 5 जो भी जितना बनेगा हम लोग समझते हुए बने इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको जो है शेयर कीजिए और आप लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए ये आपको कुछ होमवर्क है यहाँ पे, इस पर आप लोग कुछ होमवर्क बना लेंगे। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें और फिर जांच भी करें कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है और इसको बना करके आप लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो ये इतना होमवर्क है और तीसरी में होमवर्क दिया हूँ, ये दोनों होमवर्क को आप लोग कल बना करके दिखाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।